Hello students, welcome back in the second part of our topic that was measurement of length. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में कुछ पढ़ा था. क्या क्या पढ़ा था एक बार देख लेते हैं. तो इसमें हम लोग पढ़े थे स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ. मतलब यूनिट्स ऑफ लेंथ के स्टैंडर्ड यूनिट्स कौन हैं और नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स कौन कौन से हैं, ये सब पढ़े थे. साथ में हमने ये जाना था कि नीड क्यों है भाई स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ लेंथ के लिए, स्टैंडर्ड यूनिट्स की नीड क्यों है. फिर हमने रूलर के हेल्प से लेंथ को मेज़र करना सीखा था और कन्वर्जन ऑफ लेंथ, लेंथ को कन्वर्ट करना भी हम लोग सीखे थे सेकंड पार्ट में. ओके, तो आज के इस पार्ट में हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे और थोड़ा बहुत वर्ड प्रॉब्लम्स पे ध्यान देंगे कि कैसे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से. तो एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत ही सिंपल है, जैसे हम लोग नॉर्मल ऐड करते हैं वैसे ही करेंगे, बस आप एक बार ध्यान दे दीजिए कैसे करना है. तो एक क्वेश्चन है हमारा, लाइक अरेंज इन कॉलम्स. एंड ऐड. ठीक है, मतलब आपको अगर कोई दो लेंथ दिए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल 54 मीटर 75 सेंटीमीटर एंड 36 मीटर 84 सेंटीमीटर, ये दो लेंथ दिए हुए हैं. आपको इसका मतलब इन लेंथ्स को ऐड करना है. तो ऐड करने से पहले सबसे पहले तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा है, अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड, मतलब कॉलम में करके ऐड करना है. तो कॉलम में कैसे कन्वर्ट करेंगे ध्यान दीजिए. तो आप ध्यान दीजिएगा दोनों जो आपका लेंथ है मीटर एंड सेंटीमीटर में है ना, दोनों में ही मीटर और सेंटीमीटर है. तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इधर मीटर लिख देते हैं, फिर थोड़े दूर पे सेंटीमीटर लिख देते हैं. ठीक है, क्योंकि दोनों में मीटर सेंटीमीटर. अब ये मीटर के नीचे क्या लिखना है, तो पहले वाले लेंथ का मीटर में जो है वो लिख देना है और फिर सेंटीमीटर में जो है वो लिख देना है. फिर इसी तरह से इस मीटर के नीचे 36, तो 36 लिख दीजिए इसके नीचे मतलब, और इसमें सेंटीमीटर कितना है 84, तो 84 लिख दीजिए. अब आपका ये जो दोनों ही लेंथ है ये अरेंज हो गया है कॉलम्स में. अब हम लोग इसको ऐड कर देंगे जैसे करते हैं. तो देखिए 5 + 4 9 एंड 7 + 8 15 और 6 + 4 10 का 0 कैरी 1 1 + 5 6 + 3 9. ठीक है, तो ठीक नहीं है एक्चुअली में. मैं ये जो ऐड किया हूँ ये मैं वैसे ऐड किया हूँ जैसे आप लोग जनरली करते हैं. ठीक है ना, आप लोग ऐसे ही कर देते हैं. तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि सेंटीमीटर के नीचे आपका ये 3 डिजिट में आ गया विच इज़ नॉट करेक्ट. मतलब गलत भी नहीं है, इसको हम लोग फिर कन्वर्ट करें तो हमारा आंसर आ जाएगा, बट वो एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा. तो वी डू नॉट हैव टू ऐड लाइक दिस. तो फिर कैसे ऐड करेंगे, फिर से देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, मीटर सेंटीमीटर पहले अरेंज कर लेते हैं. ठीक है, अरेंज कर लिए हम लोग और अब ऐड करेंगे. तो 5 + 4 9 7 + 8 15 का 5 होगा और ये जो 1 है वो कैरी ओवर हो जाएगा अपने बगल वाले डिजिट पर, है ना, मीटर जो है मीटर वाला उसमें कैरी ओवर हो जाएगा. अब हम ऐड करेंगे इसको जैसे करते हैं 1 + 4 5 + 6 11 कैरी 1 1 + 5 6 6 + 3 9, मतलब ये हमारा आंसर हो गया 91 सेंटीमीटर 59 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इसी तरह से आप ऐड करेंगे. एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अलग है ना, इसमें आप अक्सर गलती कर देते हैं, इसीलिए इसको भी समझ लेते हैं. ध्यान दीजिएगा. ठीक है, तो ये भी वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों को और वो गलती कर देते हैं. तो सबसे पहले हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं, तभी समझ में आएगा कि क्या गलती होता है.
तो ये 25 ये 17, ये 9 और ये 7 प्लस। अब ध्यान दीजिए, जब भी हम लोग किसी नंबर को दूसरे नंबर के नीचे लिखते हैं तो हमें ध्यान रखना प्लेसेस का कि वंस प्लेस के नीचे ही होना चाहिए। अब यहाँ पे आप 7 है, ये सिंगल डिजिट है या 2 डिजिट है, तो इसको हम लोग 7 को जो लास्ट वाला डिजिट है उसके नीचे लिखेंगे और ये जो खाली स्पेस है यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है ना। अब जब ऐड करेंगे इस तरह से तो आपका गलती नहीं होगा, कभी भी नहीं गलती होगी। तो अब ऐड करिए 7 + 1 7, 7 + 7 14, 4 कैरी 1, 1 + 1 2, 5 + 9 14 का 4 कैरी 1, 1 + 2 3। तो यही बस ध्यान रखना है कि अगर आपका सेंटीमीटर सिंगल डिजिट में हो तो उसके पहले 0 लगा लेना है, सिर्फ इतना ही बात का ध्यान रखना है, तो आपका गलती नहीं होगा। ओके, तो ये था हमारा एडिशन। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस हैं आपके बुक में और आप आसानी से उनको ऐड कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे तो 2 वेट्स थे, अगर 3 भी वेट्स हों तो उसके नीचे लिखकर और फिर जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब हम लोग सब्ट्रैक्शन पर ध्यान देते हैं। इस बार हम लोग ऐड नहीं क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपका फ्रॉम आ रहा है, तो फ्रॉम आएगा तो फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखना है। एडिशन में क्या होता था कि जो पहले होता था उसको पहले लिखते थे, जो बाद में होता था उसको बाद में लिखते थे। लेकिन यहाँ पे फ्रॉम के जो बाद होगा उसको पहले लिखेंगे और जो पहले होगा उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, और उसी तरह से अरेंज कर लेना। अब देखिए यहाँ मैंने मीटर सेंटीमीटर बगल बगल में लिख लिया है, तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने बताया था आप ऐसे भी लिख सकते हैं 15, 11, 10, 20, ये ऐसे भी आप करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अभी हम लोग ऐसे करते हैं, तो 1 - 0 0। अब ये 1 में से 2 नहीं जाएगा तो ये मीटर में से बोरो ले लेना है, ठीक है। तो 11 हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा, 9 बचा। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब ये तो सिंपल सा था, तो आपने इसको ऐसे बना दिया नॉर्मली, इसको आप भी सॉल्व करेगा तो सेम ही आंसर आएगा। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आपका लिखा हो उसको भी एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि अक्सर मिस्टेक होता है ऐसे क्वेश्चंस में। यहाँ पे क्वेश्चन था आपका अरेंज इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट, लेकिन अगर इसके जगह कुछ इस तरह से लिखा जाए, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है। क्वेश्चन क्या इस बार रहेगा, फाइंड द डिफरेंस। चेंज हुआ है क्वेश्चन, लेकिन डिफरेंस कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तभी हम लोग को डिफरेंस मिलता है। मतलब डिफरेंस भी अगर लिखा रहे तो हम लोग को सब्ट्रैक्ट ही करना है, लेकिन इसमें लिखने का एक तरीका अलग हो जाएगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे सपोज कीजिए 18 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड 25 मीटर 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर डिफरेंस है। अब पिछली बार जब आपने सब्ट्रैक्ट किया था तो आपने ध्यान दिया हो कि वहाँ पे फ्रॉम लिखा रहता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एंड लिखा है। तो जब फ्रॉम लिखा होता है तो हम क्या करते हैं, उसके नेक्स्ट वाले नंबर से फर्स्ट वाले नंबर को माइनस कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो फ्रॉम नहीं, यहाँ पे एंड है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। इस कंडीशन में लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि पहले हमारा बड़ा कौन सा है। तो अब देखिए यहाँ पे ये मीटर वाला, सेंटीमीटर नहीं देखना है, केवल मीटर देखना है। तो यहाँ पे 18 मीटर है और यहाँ पे 25 मीटर है। तो
तो बड़ा कौन है? 25 मीटर है, यानी कि ये होल जो लेंथ है ये बड़ा है और ये छोटा है। इसका मतलब हम लोग को इसको लिखना है पहले। और फिर जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे कर लेना है। तो ये मैं अब आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। और इसी तरह से आपके बुक में और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको भी आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। डू योरसेल्फ। तो हम लोग को इस पार्ट में मेनली एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही सीखना था, तो जो कि हम लोग सीख चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हम लोग कर लेते हैं, सो दैट हमें ये समझ में आ सके कि हम इन लेंस का यूज़ कहाँ करते हैं और कब कर सकते हैं, और जब करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे। तो आ जाते हैं हम लोग अपना पहला वर्ड प्रॉब्लम्स पे, विच इज, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इफ ए वायर इज, मतलब कोई तार है 78 मीटर 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, है ना, एंड 26 मीटर 10 सेंटीमीटर ऑफ द वायर इज यूज्ड फॉर फेंसिंग। ध्यान दीजिएगा, एक तार है, यहाँ पे हम बनाते हैं, मान लीजिए एक तार है इस तरह से तार है यहाँ से यहाँ तक, और इसका लंबाई कितना है? तो 78 मीटर है 45 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि एक तार है जिसकी लेंथ 78 मीटर 45 सेंटीमीटर है। अब इसमें से 26 मीटर 10 सेंटीमीटर, मतलब सपोज कर लीजिए यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक तार यहाँ से काट दिया गया है। काट कर क्या किया गया? उसको फेंसिंग में यूज़ कर दिया गया, यहाँ से यहाँ तक काट दिया गया, और जिसकी लंबाई कितनी है? 26 मीटर 10 सेंटीमीटर। देखिए ये जो लेंथ है आप जो देख रहे हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का है ना, और ये जो लेंथ है वो यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक है। तो क्या बचा? यही ना लेंथ बचा जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक बचा है आपका। तो यही वाले वायर की लेंथ हमको निकालनी है। तो क्या करेंगे हम लोग? ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब भी आप देख लीजिए लेफ्ट रहता है तो हम लोग सब्ट्रैक्टिंग करते हैं। तो इसको सोल्यूशन कैसे लिखेंगे ये ध्यान देना है। क्या करेंगे हम लोग? ये लिखेंगे, पहले तो जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है? लेंथ ऑफ वायर इज 78 मीटर लॉन्ग। मीटर 45 सेंटीमीटर। अब हम लोग लिख लेते हैं सिंस 26 मीटर 10 सेंटीमीटर of the wire is used, है ना, ये यूज हो गया किस लिए? फॉर फेंसिंग। अब फेंसिंग क्या होता है? फेंसिंग मतलब घेरने के लिए। कोई हम लोग खेत होता है या घर होता है उसको घेरते हैं ना, तो घेरने में इतना यूज हो गया है। तो हमको बताना है कितना बचा तार। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ वायर लेफ्ट, या the length of wire left, the length of left wire, ऐसे लिख दीजिए। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। किस में से करेंगे? तो जो बड़ा वाला है उसमें से छोटे वाला, यानी 78 मीटर 45 सेंटीमीटर में से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको? 26 मीटर 10 सेंटीमीटर को। और सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको आता है 5 - 0 5, 4 - 1 3, 8 - 6 2 एंड 7 - 2 5, 52 मीटर 35 सेंटीमीटर जो वायर है अभी रिमेनिंग है उसका, मतलब इतना लंबा तार अभी बचा हुआ है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ओके, तो द आंसर इज करेक्ट। तो ऐसे ही आप लोग अपने कॉपी में भी बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब ये क्वेश्चन कैसा है देखते हैं। एक टेलर है, ही बॉट 15 मीटर 30 सेंटीमीटर एंड 22 मीटर 80 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ मतलब दो ठो कपड़ा लाते हैं। एक कपड़ा 15 मीटर 30 सेंटीमीटर लंबा होता है और दूसरा होता है 22 मीटर 80 सेंटीमीटर। किस लिए लाते हैं? तो शर्ट्स बनाने के लिए, है ना, मेकिंग शर्ट्स को बनाने के लिए। अब द क्वेश्चन इज हाउ मच क्लोथ डिड ही बाय। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दो कपड़ा लाते हैं अलग अलग लेंथ का, तो हमें बताना है कि टोटल कितना लाते हैं। तो वो कैसे करेंगे आपको समझ में आ ही गया होगा। हमें जोड़ना है, ऐड करना है, लेकिन इसको हम लोग स्टेटमेंट कैसे देंगे उस पर एक बार ध्यान देते हैं। सोल्यूशन, लेंथ ऑफ क्लोथ्स, या ऐसे लिखते हैं सिंस टेलर बॉट 15 मीटर 30 सेंटीमीटर एंड 22 मीटर 80 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ फॉर मेकिंग शर्ट्स। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या लिख रहे हैं। तो देखिए हम कुछ अलग से नहीं लिख रहे हैं, सेम चीज़ जो लिखा है उसी को मैंने लिखा है। अच्छा क्यों लिखा है? अब आप कहेंगे कि लिखने की ज़रूरत क्या है। तो लिखना ज़रूरी है। लिखने से पता चलता है कि आप क्वेश्चन को में किए क्या है और क्यों किए, ठीक है ना। नहीं तो ऐसा लगे जैसे कि आप बस ऐसे ही कर दिए, कुछ समझ में आया नहीं, कर दिए, आगे आंसर सही तो सही, नहीं तो गलत। तो ये हम लोग इसलिए स्टेटमेंट लिखना चाहिए। और स्टेटमेंट लिखने के लिए हम लोग अपना जो क्वेश्चन दिया है उसी का सहारा लेंगे ताकि हम लोग को मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है कि कितना टोटल क्लॉथ लिया गया है। तो देयरफॉर हम लोग लिख लेते हैं द अमाउंट ऑफ क्लॉथ ही बॉट, या द लेंथ ऑफ क्लॉथ ही बॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो हमें इन दोनों लेंथ को ऐड कर लेना है। ठीक है, और ऐड करना तो अभी हमने सीखा था, बस उसको यूज करिए और ऐड करिए। 0 + 0 0, 3 + 8 11, 1 कैरी 1, 1 + 5 6 + 2 8, 1 + 2 3, 38 मीटर 10 सेंटीमीटर। ओके, तो यही हमारा हो गया आंसर। मतलब टेलर ने टोटल इतना कपड़ा खरीदा, ठीक है। एक और वर्ड प्रॉब्लम्स हैं लास्ट इसमें का, इसको भी देख लेते हैं। और इसके अलावे भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आपके बुक में। इट्स नॉट द लास्ट, देयर आर मोर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस वर्ड प्रॉब्लम। तो उसको आप लोग खुद बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो सुनीता हैड 75 मीटर 80 सेंटीमीटर ऑफ रिबन, है ना। रिबन आप समझते हैं, फीता जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो ये इतना लंबा फीता उसके पास है, 78 मीटर 80 सेंटीमीटर के बराबर। अब शी यूज्ड 24 मीटर 36 सेंटीमीटर ऑन ए टेबल क्लॉथ। अच्छा यहाँ पे ए टेबल साथ में आ गया, ए टेबल क्लॉथ, है ना। थोड़ा इसको अलग कर देते हैं, ए टेबल क्लॉथ, ऑन ए टेबल क्लॉथ। मतलब टेबल के ऊपर कपड़ा बिछाने का जो होता है उसको टेबल क्लॉथ बोलते हैं। तो उसके लिए उसने इतना कपड़ा यूज़ कर दिया। अब सॉरी रिबन यूज़ कर दिया। अब हाउ मच रिबन इज लेफ्ट, अब उसके पास कितना बचा है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा, लेफ्ट आ रहा है, इसका मतलब कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए इसको बनाते हैं थोड़ा स्टेटमेंट वगैरह देकर। तो लेंथ ऑफ रिबन, लेंथ ऑफ रिबन इज इक्वल टू 75 मीटर 80 सेंटीमीटर, है ना। ये गिवन है। अब हम लिखते हैं सिंस शी यूज्ड
on a tablecloth. Therefore, the length of ribbon is left that is left as है, जो बच गया वो कितना है, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो माइनस का साइन दे दिए, आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, 7 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 3 4, 5 माइनस 4 1, 7 माइनस 2 5, 51 मीटर 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग और भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आपके बुक में जिनको आप बनाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और है जो थोड़ा अलग है इन सब से, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा अलग है, तो इसलिए उसको एक बार देख लेना चाहिए कैसे बनेगा। ओके, वेरी गुड, अच्छा ही है, हम लोग इसी तरह बनाते हैं। तो क्वेश्चन हमारा जो है वो है, हाउ मच इज 10 मीटर 67 सेंटीमीटर। How much is 10 meter 67 centimeter? How much is 10 meter 67 centimeter less than 20 meters? meters। ठीक है ना, ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस इसमें हमको ये बताना है कि ये जो लंबाई है इससे कितना छोटा है। तो हमको जब भी ये कंपेयर करना हो दो लेंथ्स को या नंबर्स को, तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तभी हमें पता चलता है कि कितना छोटा है या कितना बड़ा है। तो हम लोग यहाँ भी वही करेंगे। हियर देखिए 20 मीटर्स लिखा है ना, सॉल्यूशन 20 मीटर्स को हम लोग अगर सेंटीमीटर में लिखें तो लिखेंगे 20 मीटर 00 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अच्छा, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए ये जो लेंथ है मीटर सेंटीमीटर में है और ये लेंथ सिर्फ मीटर्स में है, तो सेंटीमीटर नहीं है तो 00 अपने तरफ से लिख दिए ताकि सब्ट्रैक्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अब सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 10, फिर 10 से बोरो करिएगा ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, फिर इससे बोरो लीजिएगा तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10। अब 10 में 7 माइनस करिएगा 3, 9 में 6 माइनस करिएगा 3, 9 और ये 0। बस यही हो गया। अब लिख लेंगे थस 10 meter 67 centimeter is 9 meter 33 centimeter less than 20। हो गया आंसर। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स और एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग सीख चुके हैं, है ना। और थोड़ा बहुत और टॉपिक्स है जिसको हम लोग को कवर कर लेना है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ओके, तो एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या सीखा है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सीखा एडिशन इन कॉलम्स एंड, है ना, अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड, कैसे कॉलम में अरेंज करके ऐड करते हैं। और ये मैंने बताया कि कैसे हम लोग गलती कर देते हैं जो नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा सब्ट्रैक्शन, कि कैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब फ्रॉम रहता है तो किसको पहले लिखते हैं, किसको बाद में लिखते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं।
है ना। और फिर हमने ये बताया कि डिफरेंस अगर लिखा डिफरेंस फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है कौन सा बड़ा है कौन छोटा है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है। और उसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हमने बनाया, ठीक है। तो इसी के साथ आज का पार्ट हम लोग का ये ख़त्म होता है। और आई होप जो भी बताया गया आपको समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में बचे हुए टॉपिक्स के साथ, है ना। इसी मेन मतलब लेंथ से रिलेटेड जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको हम लोग अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।